श्री महाभारते खिल भागे षट्चत्वारिंशोऽध्याय में दैत्यों के विनाश की सूचना देने वाले महान उत्पात हिरण्यकश्यप का गदा लेकर के धावा करना तथा उसके पैरों की धमक से पृथ्वी, पर्वत, नदी एवं देशों का कंपित होना। विष्णुपाल जी कहते हैं, जन्मेजय, जब दैत्यों की सारी माएँ नष्ट होगी तब सब के सब खिन्न होकर के हिरण्यकश्यप की शरण में गए। तब दैत्य हिरण्यकश्यप ने क्रोध से प्रज्वलित होकर के पृथ्वी को तेज से धक्सा करता हुआ उसे कंपित कर दिया। फिर तो सारे समुद्र और जलाशय शुद्ध हो गए। वन्य कानन और वृक्षों सहित समस्त पर्वत हिलने लगे। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के कुपित होने पर सारा जगत अंधकार में हो गया। अंधकार से आच्छादित हो जाने के कारण किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता था। आव, परवा, विव, परावय, समय, महाबली, उद्ध तथा श्रीमान परिवय, ये 7 आकाशचारी समीर शब्द होकर के भय की सूचना देने लगे। जो ग्रह संपूर्ण जगत का संहार होने के समय प्रकट होते हैं, वे ही उस समय आकाश में उदित होकर के बड़े हर्ष और सुख से विचर रहे थे। चंद्रमा आकाश में नियत योग के बिना ही अतिचार गति से दूरवर्ती नक्षत्रों के साथ भी संयुक्त होने लगे। नरेश्वर, ग्रहों और नक्षत्रों से सारा आकाश जल उठा। सूर्यदेव आकाश में श्रीहीन से हो गए। व्योम मंडल में काले रंग का महान कबंध दृष्टिगोचर होने लगा। सूर्यदेव काले रंग की धूम की भयंकर बत्ती छोड़ने लगे। आकाश में स्थित हुए भगवान सूर्य बहुत अधिक तपने और तपाने लगे। धुएं के समान रंग वाले 7 भयंकर सूर्य आकाश में उदित हो गए और व्योममंडल में स्थित हुए सोम के श्रृंग पर 7 ग्रह स्थित हो गए। सोम के बाएं भाग में शुक्र और दाएं भाग में बृहस्पति स्थित हुए। शनिचर और प्रातः काल के अर्ण वर्ण वाले सूर्य के समान कांतिमान मंगल भी क्रमशः बाएं दाएं स्थित होगी। प्रलय काल की आवृत्ति करने वाले भयंकर आकाशचारी ग्रह मेरु पर्वत के स्वर्ण निर्मित दुर्गम शिखरों पर एक साथ आरोहण करने लगे। नक्षत्रों के साथ चंद्रमा 7 ग्रहों से आवृत होकर के चराचर प्राणियों के विनाश के लिए रोहिणी का अभिनंदन नहीं करते थे। राहु से ग्रस्त हुए चंद्रमा उल्काओं से आहत होने लगे। भयंकर दिखाई देने वाली प्रज्वलित उल्काएं चंद्रमंडल की ओर जाने लगी। जो देवताओं के भी देवता हैं, वे इंद्र रक्त की वर्षा करने लगे। आकाश से भयंकर शब्द के साथ विद्युन्मयी उल्काएं गिरने लगी। सभी वृक्ष असमय में फलने फूलने लगे। समस्त लताएं फलों से लद गई, जो दैत्यों के विनाश की सूचना दे रही थी। फल में फल और फूल में फूल उत्पन्न होने लगे। समस्त देवताओं की प्रतिमाएं आंखें खोलने मीचने लगी, हंसने रोने लगी। वे उच्च स्वर से चित्कार कर उठती थी, कभी धुआं छोड़ती, कभी प्रज्वलित होने लगती थी। इस प्रकार वे प्रलय की सूचना दे रही थी। ग्रामीण पशु पक्षी जंगली पशु पक्षियों के साथ संसर्ग करने लगे। वहां भगवान नरसिंह के उपस्थित होने पर भी सभी पशु पक्षी भैरव रव में आर्तनाद करने लगे। नदियां उल्टी दिशा की ओर बहने लगी, उनके जल गंदले हो गए। उस समय संपूर्ण लोकों के विनाश की सूचना देते हुए सूर्यदेव अपराह्न काल में आ पहुंचे थे। दिशाएं लाल रंग की धूल से भर रही थी, अतः प्रकाशित नहीं होती थी। पूजनीय चित्त देवताओं की किसी तरह पूजा नहीं होती थी। वे चित्त वृक्ष वायु के वेग से छिन्न भिन्न तथा कंपित होते रहते थे। उस समय सूर्य अपराह्न काल में स्थित थे और लोगों का प्रलय सा उपस्थित था। उस अवस्था में सूर्य की प्रभाहीन हो जाने से किसी भी प्राणी की छाया परछाई नहीं पड़ रही थी।
हिरण्यकश्यप दैत्य के महल के ऊपर तथा उसके भंडार गृह और शस्त्रागार में मधु की मक्खियों ने मधु का छाता लगा रखा था। इस तरह उसके आयुधागार में धूममाला उठती दिखाई दी। हिरण्यकश्यप ने उस समय उन बड़े बड़े उत्पातों को देख करके अपने पुरोहित शुक्राचार्य से इसे कहा, भगवान ये बड़े बड़े उत्पात किस लिए प्रकट हो रहे हैं? मैं ठीक इनका कारण सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। शुक्र बोले, राजन महासुर, तुम ध्यान देकर के मेरी बात सुनो। ये महान भयदायक बड़े बड़े उत्पात यहाँ जिस निमित्त से दिखाई देते हैं मैं बताता हूँ, सुनो। महासुर, जिस राजा के राज्य में ये उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं उनका राज्य छिन जाता है अथवा वह राजा ही मारा जाता है। अतः तुम बुद्धि से भली भांति विचार करो जिससे सारा उत्पात नष्ट हो जाए, अन्यथा शीघ्र ही महान भय प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। उस समय दैत्यराज हिरण्यकश्यप से इतना ही कह करके शुक्राचार्य तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहते हुए अपने घर को चले गए। उनके चले जाने पर वह दैत्यराज बहुत देर तक चिंतामग्न बैठा रहा। उस ब्राह्मण के वाक्य का बारंबार स्मरण करके वह दैत्य मन ही मन बड़ा दुखी हो गया था। असुरों के विनाश और देवताओं की विजय के लिए नाना प्रकार के भयंकर उत्पात दिखाई देते थे जो देखने में भी बड़े भयानक थे। ये तथा और भी बहुत से घोर उत्पात जो साक्षात काल के द्वारा निर्मित थे, दैत्य राजाओं के विनाश के लिए दृष्टिगोचर हो रहे थे। तदंतर हिरण्यकश्यप तुरंत ही हाथ में गदा लेकर के पृथ्वी को बारंबार कंपित करता हुआ बड़े वेग से दौड़ा। दैत्य हिरण्यकश्यप ने रोष से ओंठ को दांतों तले दबा करके भगवान आदि विराग की भांति अपने पैर से पृथ्वी का स्पर्श किया। उस महाकाय दैत्यराज के द्वारा जब बारंबार पृथ्वी कंपाई जाने लगी तब भय से व्याकुल हुए बहुत से नागराज पर्वतों से नीचे गिरने लगे। वे विष की ज्वाला से व्याप्त हुए मुखों द्वारा आग उगल रहे थे। उनमें से किन्हीं के 4, किन्हीं के 5 और किन्हीं के 7 फन थे। वासुकी, तक्षक, कंकरोटक, धनंजय, एलापत्र, कालिया, पराक्रमी, महापदम तथा सहस्त्र फन धारण करने वाले स्वर्ण में ताल ध्वज से शोभित सर्वसमर्थ पृथ्वी पालक भगवान अनंत शेषनाग भी, जिन्हें कंपाना बहुत ही कठिन था, कंपित हो उठे। जल के भीतर रहने वाले जो तेजस्वी भूधार अर्थात दिग्गज आदि थे उन्हें भी उस समय कुपित हुए उस दैत्य ने सब ओर से कंपित कर दिया। पाताल तल में विचरने और नागों के तेज को धारण करने वाले कल्याणकारी सुंदर सुस्वादु जल, जिनके रस को विचरित करना बहुत ही कठिन था, सहसा शुद्ध हो गई। भगीरथी नदी, सरयू, कोशकी, कोशी, जमुना, कावेरी, कृष्णा, वैना, महाभागा, सुवैना, गोदावरी नदी, चर्मनवती, सिंधु, नदों और नदियों का अधिपति समुद्र मेकल समुद्र के प्रकट हुआ और मणि के समान स्वच्छ जल वाला सोनभद्र नद, सुंदर स्तोत्र वाली नर्मदा नदी, वेत्रवती नदी, गौओं के समुदाय से व्याप्त गोमती नदी, अपूर्ण जल वाली सरस्वती नदी, महिकाल नदी, पवित्र जल बहाने वाली तमसा, सीता, इक्षुमती, देविका और महानदी, इन सबको उस दैत्य ने विशुद्ध कर दिया। संपूर्ण रत्नों से शोभित रत्नवान जम्बू द्वीप को और सोने की खानों से युक्त स्वर्ण कूटक नामक देश को भी उसने कंपित कर दिया।
पर्तों और कानों से शोभित लोहित्य नामक महानद, कौशिक अरण्य नामक पतन अर्थात नगर या प्रांत, चांदी की खानों से युक्त द्रविड़ देश, बड़े बड़े ग्राम वाले मगध, अंग, बंग, स्वह, मल्ल, विधे, मालव, काशी और कौशल देशों को, तथा जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था और जो कैलाश पर्वत के शिखर की भांति शोभित होता था, गरुड़ के उस स्वनिर्मित भवन को भी उस दैत्य ने कंपित कर दिया। जिसका जल लाल तथा वेग भयंकर है, उस लोहित्य नामक सागर को और श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं स्वच्छ शीत समुद्र को भी उसने विचलित कर दिया। राजेंद्र, उदयगिरी 100 योजन ऊंचा है, उस पर सोने की वेदियां बनी हुई हैं। वह शोभाशाली पर्वत नागों और पक्षियों से सेवित है। सूर्य के सदृश तेजस्वी सन में वृक्ष, साल, ताल, तमाल आदि जो फूलों के भार से लदे रहते हैं, उदयगिरी की शोभा बढ़ाते हैं। कर्णिकाएं भी उस पर्वत की श्री वृद्धि करती हैं। ऐसा उद्याचल भी उस दैत्य के पैरों की धमक से कंपित हो गया। सब ओर से धातुओं द्वारा अलंकृत विशाल अयोमुख पर्वत तथा तमाल वन और चंदन की सुगंध से भरा हुआ सुंदर मलयगिरी भी उस समय विचलित हो उठा। सुराष्ट्र, सुबहानिक, सूर, अभीर, भोज, पांड्य, वंग, कलिंग, ताम्रलिप्त, आंध्र, पुंड्र, वामचूड़ और केरल नामक देशों को तथा वहां के देवताओं और अप्सराओं को भी उस दैत्य ने शोक में डाल दिया। सिद्धों और चारणों के समुदायों से सेवित महिषी अगस्त का निवास भूत अगस्त भवन नामक पर्वत, जिसे पूर्व काल में दूसरों के लिए अगस्त अगम्य बना दिया गया था, बहुत ही मनोहर है। वहाँ के नाग और पक्षी विचित्र हैं। लताएं और वृक्ष फूलों के भात से लदे रहते हैं। वह स्वर्ण में शिखरों से शोभित तथा अप्सराओं के समूह से सेवित है, किंतु उसे भी उस दैत्य ने क्षुब्ध कर दिया। पुष्पित नगर नामक पर्वत उत्तम शोभा से संपन्न और देखने में प्रिय है। वह समुद्र का भेदन करके ऊपर को उठा हुआ है। वह अपने शिखरों पर चंद्रमा और सूर्य को विश्राम देता है, इसलिए उसका प्रिय सखा है। सूर्य और चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान अपने बड़े बड़े श्रृंगों द्वारा वह आकाश में रेखा खींचता हुआ सुशोभित होता है। उसका निम्न भाग सब ओर से समुद्र के जल से आच्छादित है। वह पर्वत भी उस दैत्य के पैरों की धमक से कंपित हो उठा। शोभाशाली विद्युतवान नामक पर्वत 100 योजन लंबा है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर विद्युतपात होते रहते हैं। उसके सिवा ऋषभ के आकार में स्थित ऋषभ पर्वत, जहाँ अगस्त जी का विशाल भवन है, वह कुंजर पर्वत, सर्प का निवास स्थान, दुर्जे, शिखा, विशाख, रथ्या नामक पुरी तथा भोगवतीपुरी को भी उस दैत्य ने कंपित कर दिए। प्रजानाथ, महामेघगिरी परियात्र पर्वत, श्रेष्ठ चक्रवान गिरी, वरा पर्वत, स्वर्ण में सुंदर प्राग ज्योतिषपुर, जिसमें नरक नामक दुष्ट आत्मा दानव निवास करता था, मेघ की गंभीर गर्जना से युक्त पर्वत श्रेष्ठ मेरु, जहाँ 60,000 पर्वतों का निवास है, इन सब को उस दैत्य ने विचलित कर दिया। बाल सूर्य के समान अरुण कांति से प्रकाशित महागिरी महेंद्र, जो देवताओं का सुंदर निवास स्थान है, वह पवित्र गिरिराज स्वर्ग लोक तक पहुंचा हुआ है।
वह भी उस दैत्य से कंपित हो गया। महाशैल, हेमशृंग, मेघसख नामक पर्वत तथा जिसको कंपित करना कठिन है, वह कैलाश भी उस दानवराज के पैरों की धमक से कांप उठा। कैलाश वह पर्वत है जिसकी कंदराओं का यक्ष, राक्षस और गंधर्व सदा ही सेवन करते हैं। उसके वृक्ष सदा खिले रहते हैं। वह सुंदर शोभा से संपन्न और मनोहर है। स्वर्ण में कमलों से आच्छादित वैखानस सरोवर तथा राजहंसों से सेवित मानस सरोवर को भी उनके शुद्ध कर दिया था। विशृंग पर्वत, सरिताओं में श्रेष्ठ कुमारी नदी, हिम के राशि सदृश मंद्राचल और शीरबीज नामक पर्वत, गिरिराज रुद्रोपस्थ तथा प्रजापति का निवास स्थान पुष्कर पर्वत, इन सब को उस दैत्य ने कंपित कर दिया था। देववृत पर्वत, बालुकगिरी, क्रोंचगिरी, सप्तऋषि शैल तथा धूम्रवर्ण पर्वत, ये और भी दूसरे भी बहुत से पर्वत, देश, जनपद, नदी और समुद्र उस दानवेंद्र ने कंपित कर दी। इतना ही नहीं, आकाश में विचरने की शक्ति रखने वाले जो पाताल निवासी निशाचर वंशज थे, वे महीपुत्र कपिल, व्याघ्राक्ष, क्षितिकंपन तथा अन्य भयंकर असुरगण, मेघनाद, कुंभ, अंकुशयुद्ध, उधर्वग और भीममेघ आदि भी सब के सब कंपित हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार विषयक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिलभागे सप्तचत्वारिंशोऽध्याय में देवताओं के अनुराग से भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध तथा देवताओं और ब्रह्मा जी द्वारा उनकी स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, लोक संहार की आशंका से पीड़ित और भयभीत चित्त वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी देवता आदित्य, सांध्य, विश्वदेव, मरुदगण, महात्मा रुद्रगण तथा महाबली वसुगण वहां भगवान नरसिंह के निकट आकर के इस प्रकार बोले, देव, आप संपूर्ण जगत का विनाश करने वाले दुर्वृत्त दुराचारी दानव दिति पुत्र हिरण्यकश्यप का समस्त बड़े बड़े असुरों सहित वध कर डालिए। दैत्यनाशन, आप ही इन दैत्यों का अंत कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप संसार के हित के लिए इन दैत्यों का नाश और सब लोगों का कल्याण कीजिए। आप ही समस्त लोकों के गुरु इंद्र और पिता में हैं। आपके दूसरा कोई ना तो इस जगत के लिए शरणदाता हुआ है और ना होगा ही। देवताओं का यह वचन सुनकर के सबके आदि कारण भगवान नरसिंह ने अत्यंत गंभीर स्वर में बड़े जोर से गर्जना की। उन महात्मा विज्ञेंद्र ने अपने महान सिंह नाद से समस्त असुरेंद्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए, मन में क्षोभ उत्पन्न कर दिए। दैत्यों का क्रोधवश नामक गण, दूसरा काली के नामक गण, वेग, वैगले, पराक्रमी सहिके, सिंहिका का पुत्र राहु, सहनदीय, महानाद, महावेग, महीपुत्र कपिल, व्याघ्राक्ष, क्षितिकंपन आदि आकाश और पाताल में विचरने वाले निशाचर वंशज तथा अन्य भयंकर देवगण, मेघनाद, अंकुशायध, उधर्वग, भीममेघ, भीमकर्मा, अर्कलोचन, वज्री, शूली और कराल, इन सब के साथ मेघ के समान रूपवान, मेघ तुल्य वेगवान, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाला तथा मेघ के ही सदृश कांतिमान, बल अभिमानी, देवद्रोही,
दैत्य हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह पर धावा किया। तब युद्ध स्थल में ओंकार सहित भगवान नरसिंह ने उछल करके अपने तीखे और बड़े बड़े नखों द्वारा उस असुर का वक्ष स्थल विदीर्ण करके उसे मार डाला। उस दैत्य के विनाश से पृथ्वी, लोक, चंद्रमा, आकाश, ग्रह, सूर्य, समस्त दिशाएं, नदी, पर्वत और महासागर, इन सब में प्रकाश उल्लास छा गया। तब आनंद मग्न हुए देवता तथा तपोधन ऋषि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा सनातन आदि देव भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव, आपने जो ये नरसिंह रूप धारण किया है, कार्य और कारण अथवा भूत और वर्तमान को जानने वाले विद्वान पुरुष आपके इसी स्वरूप की आराधना करेंगे। प्रभु, संपूर्ण लोकों अथवा समस्त प्राणियों में आपका ये मृगेंद्र रूप विख्यात होगा। मुनि भी सदा मृगेंद्र कह करके आपके गुणों का गान करेंगे। प्रभु, आपकी कृपा से हमें अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हो गया। देव समुदाय के ऐसा कहने पर महामनस्वी भगवान नरसिंह बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भी बड़े हर्ष के साथ भगवान विष्णु जी की स्तुति की। ब्रह्मा बोले, भगवान, आप अविनाशी, अच्युत, अचिंत्य, गोपनीय, परम तत्व और कुटस्थ है। आपका कोई कर्ता नहीं है, आप स्वयं सबके कर्ता हैं। आप ही रोग शोक से रहित सनातन ब्रह्म हैं। सांख्य योग में जो तत्वार्थ निष्ठ बुद्धि है उसे आप जानते हैं। आप ज्ञान स्वरूप अंतर्यामी सनातन एवं ध्रुव परमात्मा हैं। आप ही व्यक्त जगत और अव्यक्त कारण हैं। आप ही से इस संपूर्ण जगत का प्रादुर्भाव हुआ है। देव, हम आपके ही स्वरूप हैं। आप ही हमारे आत्मा और आप ही प्रभु हैं। आपकी मूर्ति विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय इन चार भेदों से विभक्त है। आप समस्त जगत में व्यापक एवं सबके गुरु हैं। एक सहस्त्र चतुर्युग व्यतीत होने पर आप इस समस्त लोकों का अंत करने वाले कल्पांतकारी काल बन जाते हैं। आप इस संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा आधार हैं। आपके बल और पौरुष अनंत हैं। कपिल आदि यतियों, सांख्य योगियों की परम गति आप ही हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित सर्वात्मा पुरुष हैं। एकमात्र आप ही सृष्टि, संहार तथा संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा, रुद्र, महेंद्र, वरुण और यम हैं। आप ही कर्ता तथा विकर्ता हैं। समस्त लोकों के अविनाशी प्रभु भी आप ही हैं। विद्वान पुरुष आपको ही परम सिद्धि, परम देवता, परम मंत्र, परम मन, परम धर्म, परम यश तथा सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। ज्ञानी जन आपको ही परम सत्य, उत्कृष्ट भविष्य, परम पवित्र, सर्वोत्तम मार्ग, गंतव्य पद, उत्तम अग्निहोत्र, परम यज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। विद्वानों का कथन है कि आप ही उत्तम शीर, परम धाम, परम योग, सर्वोत्तम वाणी, परम रहस्य, परम गति तथा सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष हैं। पर से भी पर जो पर तत्व है, पर से भी पर जो परम देवता है तथा पर से भी पर जो परम प्रभु है, वे आप ही हैं। आप ही को ज्ञानी पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। पर से भी पर जो परम प्रधान है, पर से भी पर जो परम तत्व है तथा पर से भी पर जो परम धाता है, वे आप ही हैं। विद्वान पुरुष आपको ही सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। पर से भी पर जो परम रहस्य है, पर से भी पर जो परात्पर तत्व है तथा जो पर से भी पर परम तप है, वे आप ही हैं। आपको ही ऋषि मुनि श्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। पर से भी पर जो परम परायण उत्कृष्ट आश्रयदाता हैं, वे आप ही हैं। ज्ञानी जन आपको ही परम गुह्य, परम धाम, परम योग, परम प्रभुत्व तथा सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी ऐसा कहकर के तथा नारायण देव की स्तुति करके सर्वलोक पिता में सर्वसम्मत भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए।
तदनंतर बाजे बजने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय सबके स्वामी भगवान श्री हरि क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए। नरसिंह रूप को त्याग करके उनकी प्रतिमा स्थापित करके भगवान गरुड़ध्वज पुराण प्रसिद्ध चतुर्भुज स्वरूप का आश्रय लेकर के अपने धाम को चले गए। सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि अव्यक्त प्रकृति वाले हैं। वे पंचभूत निर्मित अथवा ऐश्वर्य युक्त 8 चक्र वाले शोभाशाली रथ से अपने स्थान को पधारे। इस प्रकार उस समय नरसिंह रूपधारी उन परमात्मा भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार के प्रसंग में हिरण्यकश्यप के वध का वर्णन विषयक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ।